नमस्कार। आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। क्लास 12 सीजी सीबीएसई की अकाउंटेंसी कॉमर्स की मेरी नियमित क्लास यूट्यूब चैनल में चल रही है, जिसमें पूर्व के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, जिसमें हमने अध्ययन किए थे त्याग का अनुपात और लाभ प्राप्ति का अनुपात, नफे का अनुपात, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। अब उसमें किस प्रकार से निकालते हैं और प्लस हमने साथ में देखे थे कि उसकी एंट्री किस प्रकार से होती है। इसी में कंटिन्यूस में हमारा अगला स्टेप आता है एडजस्टमेंट ऑफ द गुडविल, ख्याति का समायोजन। तो गुडविल का एडजस्टमेंट किस प्रकार से करेंगे, इस संबंध में हम दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बना करके देख करके हम क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से इसका अकाउंटिंग किया जाता है। अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और कंटिन्यूस मेरी क्लास में आप शामिल होना चाहते हैं, तो यूट्यूब चैनल में अशोक पोड़भरे सर्च कीजिए और रेड कलर से सब्सक्राइबर लिखा हुआ है, उसको आप पुश कर दीजिए। तो आप मेरे चैनल में आप क्या हो जाएंगे, मेरे नियमित क्लास में शामिल हो जाएंगे। और अगर आपको पूर्व की वीडियो की जानकारी चाहिए तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पे क्लास 12 सीजी सीबीएसई न्यू वीडियोस लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको इसके पूर्व के कंटिन्यूस सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आपको आगे समझने में सुविधा होगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको तत्काल वीडियो की सूचना भी आपको मिलती रहे। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जा करके आप अपने डाउट को लिख सकते हो, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करूंगा। चलिए आज देखते हैं हम लाभ हानि विभाजन अनुपात के अंतर्गत ख्याति का समायोजन किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से एडजस्टमेंट किया जाता है। यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें पी, क्यू और आर एक फर्म में पार्टनर्स हैं। इनका लाभ हानि डिस्ट्रीब्यूशन करने का रेशो है 5:3:2 है, और इन्होंने निश्चय किया है कि फ्यूचर में, भविष्य में हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो 3:2:1 रखेंगे। और इसी उद्देश्य से फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया है, 3 लाख रुपीस किया गया है। आपको इसका एडजस्टमेंट करते हुए जनरल एंट्री पास करनी है। तो सर्वप्रथम आपको यहाँ पे रेशियो निकालना होगा, अर्थात हमको सेक्रीफाइसिंग हो रहा है कि गेनिंग हो रहा है निकालेंगे। तो हमारा ओल्ड इसका है हमारा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बराबर, अगर आपका पॉजिटिव में आएगा तो आपको क्या मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग निकलेगा, और निगेटिव में आएगा तो क्या कहलाएगा, गेनिंग रेशियो कहलाएगा, गेनिंग पार्ट कहलाएगा। तो आपको देखना होगा किसमें आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे 3 पार्टनर है, पी है, क्यू है और आर है। तो पी का हमारा ओल्ड रेशियो है 5/10 और क्यू का है 3/10 और आर का है 2/10। इसमें से ओल्ड न्यू रेशियो इनका भविष्य में क्या रहेगा बताया, 3/6, 2/6 और 1/6। इसका एलसीएम निकालो या प्रोडक्ट मेथड से निकाल लो। अगर प्रोडक्ट से निकालते तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 6 तो कितना होगा 60, और 6 का इंटू होगा 5 से 30, और 10 का मल्टीप्लाई होगा 3 से और 30। तो इसका क्या है 0/60 आ रहा है, अर्थात इसको न तो गेनिंग हो रहा है, न तो सेक्रीफाइस हो रहा है, न तो आपका इसको त्याग हो रहा है, न तो नफा हो रहा है। तो इसका नील आ जाएगा, नो प्रॉफिट नो, मतलब भविष्य में इसके लाभ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका भी हम निकाल लेंगे तो इसका भी 60 आ रहा है, तो इसका हो रहा है
6 18, 6 3 18 और 10 2 20। तो इसका आपका आ रहा है माइनस में आ रहा है -2/60 आ रहा है। और इसका आप निकालेंगे तो इसका रेशियो 60 आया, तो इसका हो रहा है 12 और माइनस क्या आ रहा है 10 1 10, इसका आ रहा है प्लस में आ रहा है 2/60। जिसका माइनस में आता है वो क्या कहलाता है, गेनिंग कहलाता है। तो ये गेनिंग पार्टनर हो गया, गेनिंग पार्टनर नफे का साझेदार है, इसको फ्यूचर में प्रॉफिट होगा। और इसका आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है तो त्याग का पार्टनर कहलाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो कहलाएगा, सेक्रीफाइसिंग कहलाएगा। तो इस तरह से आपको पहले न्यू रेशियो निकाल लेना है। ये रेशियो निकल गया है, इसके पश्चात आपका गुडविल का एडजस्टमेंट करेंगे, गुडविल एडजस्टमेंट। तो सर्वप्रथम इसको Q और R बांटेंगे, क्योंकि इसका तो नील आ रहा है, इसको तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 3 लाख का कितना आया था 2/60, इसका -2/60 आया था। और R का 2/60, 1 0 काट दो, 1 0 काट दो, 2 1 कितने बार गया 3 बार गया, 3 से काट दो। तो आपको क्या मिला यहाँ पे 10,000 रुपीज मिला। कितना मिला 10,000 रुपए मिला। तो इस तरह से इसका भी आप निकाल लोगे, 1 0 कट गया, 3 बार गया, 3 से दोगे तो ये 1 आया। और आपके कितने जीरो है 4 जीरो है, 4 जीरो लगेंगे 10,000 रुपए। तो इस तरह से इसका किसका आपका आया है माइनस में, आपका गेनिंग वाले का माइनस में आया है और इसका पॉजिटिव में आया है। तो जो जिसका किसमें आया है गेनिंग में आया है, मतलब ये फ्यूचर में इसको प्रॉफिट होने वाला है, इसलिए करंट में ये अपने कैपिटल में से उतना पैसा 10,000 रुपए ला के किसको दे देगा, आपको आर को दे देगा, क्योंकि आर को भविष्य में हानि होने वाली है। तो इसकी जनरल एंट्रीज पास करेंगे। तो इसकी जनरल एंट्रीज पास की जाएगी, तो जनरल एंट्रीज होगी, गेनिंग पार्टनर क्या होता है डेबिट होता है, तो क्यू यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे कौन है क्यू है, तो क्यू कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट DR टू आर कैपिटल अकाउंट। और 10,000 रुपीज की क्या होगी एंट्री पास होगी। और नरेशन में लिखेंगे तो शेयर ऑफ गुडविल पेड, तो यहाँ पे कौन देगा, यहाँ पे पेड करेगा कौन, यहाँ पे क्यू जो है आर को पेड करेगा, क्यू पेड टू आर ₹10,000, मतलब 10,000 इसको हम क्या कर देगा ये पेड कर देगा। तो इसका क्या हो जाएगा एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से सबसे पहले आपको क्या निकालना है, न्यू रेशियो के द्वारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। जब ये कैलकुलेशन आ जाएगा तो उसके पश्चात इसको हम बांट देंगे, और गुडविल जो भी हमको गुडविल दी हुई है, और उस गुडविल को बांटने के पश्चात फिर इसको क्यू और आर, अर्थात जो गेनिंग हो रहा है जिसको भविष्य में लाभ होने वाला है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और जिसको फ्यूचर में लॉस होने वाला है उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा क्रेडिट होगा, क्योंकि उतनी राशि जितना भविष्य में लॉस होने वाला है उसको एडजस्टमेंट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे आपको 3 लाख रुपीज आपकी गुडविल आई थी, तो 3 लाख रुपीज को हम क्या करेंगे 2/60, और 2/60 एक का माइनस में एक का पॉजिटिव में, तो दोनों का ही निकालेंगे तो 10,000 ही आएगा। अब इस 10,000 के लिए हम क्या पास कर देंगे, एक जनरल एंट्री पास कर देंगे, और जनरल एंट्री से होगी क्यूज कैपिटल अकाउंट DR टू आर कैपिटल्स अकाउंट्स होगा। तो इस तरह से आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। अब हम देखते हैं एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इस प्रॉब्लम में आपको यहाँ भी दो हमारे तीन पार्टनर हैं, अनिल, बसंत और सुनील एक फर्म में पार्टनर हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस को 5:4:1 में आपका शेयर कर रहे हैं।
और इन्होंने फ्यूचर में निश्चय किया है कि नेक्स्ट ईयर से 1 जनवरी 2018 से ये अपने रेशो को 9:6:5 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इनका गुडविल का कैलकुलेशन करने बोला है, गुडविल का ख्याति का मूल्यांकन करने बोला है 2 ईयर के परचेस के इक्विवेलेंट लास्ट 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट के आधार पर। हमको 2 वर्ष के क्रय के आधार पे गुडविल का वैल्यूएशन करना है गत 3 वर्षों के लाभ को आधार मान करके। और गत 3 वर्षों का लाभ हमको प्रेजेंट में दिया हुआ है, आपको 52,000, 48,000 और 50। आपको यहाँ पे गुडविल का कैलकुलेशन भी करना है, न्यू रेशियो करके एडजस्टमेंट करना है। तो एक पार्ट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या निकालना है, ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो निकालना है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो यहां भी आप ध्यान रखेंगे पॉजिटिव में आएगा तो सैक्रिफाइसिंग, और नेगेटिव में आएगा तो गेनिंग पार्टनर, गेनिंग रेशियो आएगा, गेनिंग पार्टनर्स होगा, पार्ट होगा। तो यहां भी आप देख लीजिए कौन कौन है, अनिल है, बसंत है और सुनील है। तो अनिल का ओल्ड रेशियो है 5:10 और बसंत का है 4:10 और सुनील का है 1:10। माइनस न्यू रेशियो आ रहा है 9:6:5। तो इनका आप ऐड करोगे तो कितना 20 आ रहा है। तो इसका आएगा 9/20, 6/20 और 5/20 माइनस करना है। अब इसका आप एलसीएम निकाल के छोटा कर लीजिए। 10 × 20 का एलसीएम निकालेंगे तो किसके जाएगा, आपका 2 से जा रहा है, 5 जा और 10 जा रहा है ना। फिर 5 से दे दीजिए आप, तो 5 1 जा, 5 2 जा, 2 गया। तो कितना आ गया, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। तो इसका हमारा एलसीएम आ रहा है 20 आ रहा है। अब 10 से 20 को डिवाइड करोगे 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 टाइम्स को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10 होगा। और यहाँ 20 का कितने बार गया, 20 को डिवाइड 1 टाइम जाएगा, तो 1 टाइम से 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। मतलब इसका पॉजिटिव में आंसर आ रहा है 1/20। इसका भी हमारा एलसीएम 20 आएगा। 10 से 20 को डिवाइड 2 बार गया है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 20 को 20 से डिवाइड किया तो 1 टाइम्स गया, तो 1 टाइम्स को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। तो इसका हमारा आ रहा है 2/20 आ रहा है। अब सुनील का देखेंगे तो सुनील का हमारा इसका एलसीएम 20 आया, कितने बार गया, 2 बार गया। 2 से 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा। 5 को 1 गया 5 आएगा। तो इसका क्या आ रहा है, -3/20 है। तो जिसका माइनस में आता है वो क्या है, गेनिंग रेशियो है। और जिनका पॉजिटिव में आता है सैक्रिफाइसिंग है, अर्थात त्याग, त्याग और आपका आ रहा है नफा आ रहा है। इसका तात्पर्य भविष्य में अनिल और बसंत को नुकसान होने वाला है, ये इनको, और सुनील को भविष्य में क्या होने वाला है, फायदा होने वाला है। तो सुनील जो है बसंत और अनिल को अभी से जो भी हमारा गुडविल से निकलेगी अमाउंट उसका कैलकुलेशन करके वो ला करके देगा। तो पहला तो आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लेना है। उसके बाद आपको करना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ये कौन से मेथड से निकल रहा है, आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकल रहा है। तो गुडविल का फार्मूला होता है गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, परचेजिंग ईयर। तो आपको दे दिया है कितने टाइम के, बोलता है दुगने के बराबर 2 वर्षों के क्रय के आधार पर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है लास्ट ईयर्स प्रॉफिट टोटल ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स।
तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको दिया है, फर्स्ट ईयर में कितना दिया है 52,000, सेकंड ईयर में आपको प्रॉफिट दिया है 48,000 और थर्ड ईयर का आपका है 41,000 और डिवाइडेड बाई 3। तो इसका आप टोटल कर लेंगे, तो टोटल कर रहे हैं तो 52 और 42 हो गया 1 लाख हो गया और 1,41,000 1,41,000 का टोटल आ रहा है। डिवाइडेड बाई 3 से करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12 4 बार जाएगा और 3 47,000 रुपीज इसका क्या आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट आ रहा है। कितना आ रहा है 47,000, 47,000 रुपए इसका क्या क्या आ रहा है, एवरेज प्रॉफिट आ रहा है, जिसको 2 ईयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 0 7 दूनी 14 हासिल एक करीबन 8 और 1 9, 94,000 रुपीज करेंट ईयर में हमारा गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है। अब इस गुडविल के वैल्यूएशंस को अब यहाँ पे तीनों पार्टनर्स इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन कौन, अनिल, तो अनिल के हिस्से में कितना 94,000 इंटू क्या आया था इसका 1/20 और बसंत, तो बसंत का भी निकालेंगे 94,000 इंटू 2/20 और सुनील का, तो सुनील का आया था माइनस में हमारा 94 आया था इंटू 3/20। तो अब इसको 20 से डिवाइड कर दीजिए, 10 कटा 10 कट गया और 2 से डिवाइड करके जाएगा 8 बार जाएगा, 4 2 8, 1 बार 7 बार जाएगा और 2 बार आएगा। तो इसका हमारा आ रहा है 8700, इसका आएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 8700 में जाएगा ये भी, तो इसका आएगा 0 0 7 दूनी 14 8 दूनी 16 और 1 17, 17,400। और इसका भी हम निकालेंगे तो इसका आ रहा है तो इसका भी हमारा आ रहा है 2 से डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा, हाँ तो यहाँ पे आपका 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा और 4 बार जाएगा 7, तो 4700 आ रहा है इसका और इसका आएगा 4700 इंटू 2 करेंगे तो आपका आएगा 9400 आएगा और इसका हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4700 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14,100 आएगा। तो पहले आपको क्या करना है 94,000 को 20 से 1/20 है तो 120 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ रहा है 4700 और इसका आ रहा है 9400, इसका आ रहा है 14,100। अब इसके लिए आपको एंट्री पास करनी है, तो एंट्री पास करेंगे तो यहाँ पर आपको गेनिंग पार्टनर जो होता है डेबिट होता है, तो एक जनरल एंट्री पास होगी, वो जनरल एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे, सुनील है, तो सुनील कैपिटल अकाउंट DR होगा और 2 किसका हमारा आया था, सेक्रीफाइस अनिल आया था, तो अनिल कैपिटल अकाउंट और 2 आपका आएगा आपका सुनील कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से 14,100 डेबिट में आएगा और अनिल में आएगा आपका 9, अनिल और बसंत है, तो बसंत अनिल में आएगा आपका
अमाउंट आ रहा है 4700 और बसंत में आएगा 9400। तो इसका तात्पर्य है कि फ्यूचर में आपको सुनील जो है अनिल और बसंत को 4700 और 9400 रुपीज क्या करेगा, ला करके देगा। तो इसमें आपको पहले क्या निकालना है, रेशो निकालना है। रेशो निकालने के बाद गुडविल का वैल्यूएशन करना है और तीनों को गुडविल को क्या करना है, आपको इस रेशो में बांट देना है। और जो गेनिंग पार्टनर होता है, नफे का साझेदार होता है, और जनरल एंट्री में क्या होगा, डेबिट होगा। और से जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होते हैं वो जनरल एंट्रीज में क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तो इस प्रकार से आपको गुडविल का हमको एडजस्टमेंट करना होता है। अगले वीडियो में मैं आपको जनरल रिजर्व का और वर्कर कंपेंसेशन फंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का किस प्रकार से एडजस्टमेंट किया जाता है उसके संबंध में अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को आप शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत आप सब्सक्राइब कर दीजिए और नियमित क्लास में शामिल हो जाइए। चलिए, आप सबको नमस्कार।